नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कश्मीर में बार बार कुदरत का वार। जी हां, ऐसा लगता है कि कुदरत के निशाने पर कश्मीर है, फिर बहाना मौसम का बन रहा है और आफतों का सिलसिला सा चल रहा है। बाढ़ के 6 महीने पुराने जख्म अभी भरे तक नहीं थे। सैलाब फिर से खौफ बनकर डरा रहा है। ये कुदरत का कोहराम ही तो है कि जिस मौसम में फूल खिलते हैं, उनकी खुशबू से कश्मीर महक उठता है, मार्च में मौसम नासूर बन रहा है। पिछले 100 साल के रिकॉर्ड तोड़कर तबाही आई है। बारिश से झेलम उफनाई है, हदें लांग रही है, इंसानों की बस्ती तक घुस आई है। न जाने बादलों के बीच क्या साजिश हो रही है। हर बार कश्मीर में ही क्यों बारिश आफत बन रही है। जी हां, वक्त और हालात तो यही बयां करते हैं। कश्मीर में न जाने क्यों कुदरत कोहराम मचा रही है। सितंबर की त्रासदी में कश्मीर ने तबाही की वो तस्वीर देखी है जो आंखों में सैलाब के आंसू बनकर दर्द के साथ झलकती है। फिर वैसी ही आहट और मौसम की मुसीबत ने कश्मीर को 6 महीने पुराने खौफ में डाल दिया है। सेना से लेकर एनडीआरएफ की टीमें लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगी हैं। पानी सैलाब बनकर आशियानों को उजाड़ रहा है। लोगों की कब्रगाह उन्हीं के मकान बन रहे हैं। मौसम का कहर तबाही की कहानी कह रहा है। जिस कुदरत ने वादियों में धरती पर स्वर्ग उतारा था, बर्फीली वादियों में भव्य कश्मीर बनाया था, आज उसी कश्मीर से कुदरत क्यों रूठी है। एक्चुअली 30 साल की एक्सपीरियंस से मैंने ऐसा मौसम नहीं देखा आज तक। मेरे ख्याल में सब जो है ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट है। ग्लोबल वार्मिंग जो हुई है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ है, जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से जो लेट सीजन आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इस साल मार्च अप्रैल में भी अभी बारिशें हो रही है। जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें बर्फबारी हो रही है। नहीं, मतलब मेरी जो एज जितनी है 30 साल की उम्र है मेरी, लेकिन अपनी उम्र में मैंने आज तक ऐसा मौसम कभी नहीं देखा है। बर्फ ये तो मैंने मतलब मार्च के महीने में कभी नहीं देखा है, ना इतनी सर्दी कभी नहीं देखी। कश्मीर में ये मौसम तो गुलों के खिलने का है, हसीन वादियों में फूलों के मुस्कुराने का है, लेकिन मस्त बहारों का ये मौसम कश्मीर पर कहर बनकर आया है। पिछले 100 सालों में कश्मीर ने जो ना देखा, इस बार मार्च का महीना कश्मीर को मौसम के आईने में तबाही दिखा रहा है। मूसलाधार बारिश ने घाटी में नदियों को उफान पर ला दिया है। बेकाबू झेलम अपनी हदें लांग रही है और कश्मीर को उजाड़ रही है। जिले दर जिले बर्बादी का पानी सैलाब बनकर बह रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 मार्च को कश्मीर और जम्मू दोनों रेंज में भारी बारिश दर्ज हुई है। कहीं कहीं तो ये आंकड़ा 8 से 10 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड किया गया। आज हम आपको दिखाएंगे कि कश्मीर में बार बार कुदरत क्यों अपना प्रकोप दिखा रही है, क्यों मौसम में इतना उतार चढ़ाव आ रहा है, क्यों इस साल मार्च में मौसम ने 100 साल का रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है। तो आपको ये भी दिखाएंगे कि आने वाले 72 घंटे कश्मीर के लिए किसी बड़ी चेतावनी से कम नहीं है। मौसम विभाग कश्मीर को आगाह कर रहा है, तो सरकार कश्मीर को किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए इंतजाम कर रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस साल मार्च के महीने में मौसम ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है जो कभी नहीं देखा। तो चलिए अब आपको मार्च में मौसम के डराने वाले आंकड़े दिखाते हैं। साल 2004 के मार्च में मौसम अपनी हदों में जरूर था, लेकिन 2005 से बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू किए तो बारिश का आंकड़ा 2007 में 279.6 मिलीमीटर तक पहुंच गया, जबकि नॉर्मल बारिश का आंकड़ा 161.4 मिलीमीटर होना चाहिए था। इसके बाद मार्च के महीने में मौसम ने कई बार पलटी मारी, लेकिन 2015 का मार्च घाटी में मुसीबतों का मार्च बनकर आया। जी हां, 2015 में 257.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि ये आंकड़ा 127.3 मिलीमीटर होना चाहिए था। इस मौसम में ऐसा कभी देखा नहीं था। मेरी कोई 70 मेरी एज है, मैंने कभी तक बचपन से इस मौसम में ऐसा सैलाब, इस तरह वलवला जब झुकते हैं लोग डरते हैं। मैं भी अभी घर से भाग रहा हूँ। आज तक मैं कभी भाग नहीं रहा घर से, कोई इतना डर नहीं था।
2 दिन की बारिश में झेलम उफनने लगी तो कश्मीर में उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान को पार करने लगी। अब पूरा कश्मीर खौफ में है और अगले 72 घंटों में मौसम की चेतावनी है। पता नहीं कुदरत कश्मीर के लिए क्या ठान कर बैठी है। जानकारों का कहना है कि जिस अंदाज से ग्लोबल वार्मिंग के असर धीरे धीरे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी उसका एक कारण है। मार्च की इन बेमौसम बारिशों से देखें तो लोगों को न सिर्फ परेशानियां हैं बल्कि साथ ही साथ इसका असर आगे आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन रऊफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर में कुछ घंटे बिन बादल बरसे क्या बीते, कश्मीर वालों को जैसे जीवन दान मिल गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई तो शहरों का पानी भी बाहर निकालने में मदद मिली। लेकिन यह सुकून चंद घंटों का है क्योंकि मौसम फिर खतरा बनकर खड़ा है और कश्मीरियों के होश फाख्ता कर रहा है। मौसम विभाग अगले 72 घंटे में जोरदार बारिश की चेतावनी दे रहा है और सरकार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। मार्च की बारिश ने कश्मीर की तस्वीर बिगाड़ दी है। झेलम का पानी अलग अलग इलाकों में घुसा तो लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। एक तरफ बारिश से झेलम नदी उफरने लगी तो दूसरी तरफ जमीन धंसने लगी। फिर क्या था, तबाही 2 तरफा बरसने लगी, सैलाब की शक्ल में और भूस्खलन की शक्ल में। फिर जिंदगियां भी इस तबाही की भेंट चढ़ने लगी। जम्मू कश्मीर में कुदरत के कोहराम ने करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली। बडगाम में 17 लोगों की मौत, उधमपुर में 1 मौत, राजौरी में भी 1 मौत। पिछले 24 घंटों से जम्मू कश्मीर में बारिश नहीं हुई है। जहां जहां बाढ़ का पानी घुसा है उसे पंपों से निकाला जा रहा है। और जो लोग कुदरत के कोहराम की भेंट चढ़े हैं उन्हें बचाया जा रहा है। जो लोग यहाँ पे हैं उनको बताओ कि अभी बारिश और 2-4 दिन है और निकल आओ। लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं जहां लोग अब भी फंसे हैं। फिर इस तस्वीर को देखिए। जी हाँ, तस्वीरें अनंतनाग की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे नावों पर बैठ बैठकर दरिया को पार कर रहे हैं लोग। पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और लोग जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमों से लेकर केंद्र सरकार के पहल करने के बावजूद ये लोग अपनी मदद खुद कर रहे हैं और प्रशासन को कोस रहे हैं। सर, यहाँ पर जो बाढ़ की सूरत हाल बनी है और यहाँ के जो बांध है नदी नाले के, ये बिल्कुल टोटली खुले हुए हैं, अनसेफ है। और जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पर ना कोई डीसी साहब की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी मदद नहीं पहुँची है। हाँ, डीसी साहब ने ऐलान किया था कि ठेले ले जाओ यहाँ से, लेकिन उनका क्या करते हैं हम लोग, जो उनमें कुछ भरने के लिए मौजूद नहीं था। ये जो आप देख रहे हैं इस दरिया की सूरत हाल कितना खौफ पैदा कर देता है देखने से ही दरिया। और ये जरा सा ब्रिज है जिसको तामीर करना था, लेकिन हुकूमत ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। जबकि इसके उधर उस पार में छोटे बच्चों को इतना मुश्किल पार करना होता है। स्कूल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हाई स्कूल है, प्राइवेट हाई स्कूल है। लेकिन ये तस्वीर तो उस वक्त की है जब मौसम ठहरा हुआ है और बारिश रुकी हुई है। लेकिन आने वाले घंटे मुसीबत की घंटी बजा रहे हैं। मौसम विभाग फिर से कश्मीर घाटी में जोरदार बारिश की भविष्यवाणी कर रहा है। कश्मीर में फिर बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर में आ रहा है नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच आ सकता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कश्मीर में भारी बारिश की संभावना। दिक्कत सिर्फ 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक की नहीं है, बल्कि अगले 7 दिन घाटी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। राज्य में अगले 6 दिन लगातार बारिश हो सकती है। भूस्खलन की भी चेतावनी है। बाढ़ के हालात से जूझ रही कश्मीर घाटी के लिए अच्छी खबर यह है कि झेलम दरिया में पानी का स्तर कल से धीरे धीरे घट रहा है। अगर हम यहाँ पर झेलम में देखें, इन पुलों पर देखें तो साफ दिख रहा है कि करीब 1 फुट कम जो पानी का स्तर है कल से कम हुआ है। कारण यही है कि कल से
श्रीनगर में और कश्मीर में कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लोग सतर्क हैं, खासतौर से प्रशासन। अगर देखा जाए तो 3 अप्रैल तक मौसम विभाग ने रुक रुक कर बारिशों की चेतावनी दी है। घाटी के लोग खौफ में हैं, डरे, सहमे हुए हैं। हालांकि जहां बाढ़ या फिर तबाही का खतरा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। फिर भी लोगों के जहन में कश्मीर का 6 महीने पुराना मंजर तैर रहा है। कहीं कुदरत फिर कोई अनहोनी ना कर दे। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। मौसम का परिवर्तन कश्मीर को झकझोर रहा है। घाटी में जिंदगी ध्वस्त हो रही है। कश्मीर में तबाही का कारण जलवायु परिवर्तन से शुरू होकर बार बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और अतिक्रमण पर आकर ठहर जाता है। देखिए, कश्मीर में क्यों बार बार आ रही है बाढ़? क्यों मचा है कश्मीर में हाहाकार? धरती के स्वर्ग पर सैलाब का खतरा क्यों? मौसम वैज्ञानिक भारी बारिश की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि स्वर्ग से सुंदर कश्मीर पर कुदरत की ऐसी मार बार बार क्यों पड़ रही है। कहीं भारी बारिश, कहीं भूस्खलन, तो कहीं हिमस्खलन का खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है? कश्मीर में बाढ़ एक गंभीर मौसमी घटना क्यों बनती जा रही है? सबसे बड़ी वजह है तो सिर्फ एक, जलवायु परिवर्तन। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती की आबोहवा में गंभीर उतार चढ़ाव आ रहे हैं। हिमालय की श्रृंखला और तिब्बत में सबसे ज्यादा तापमान बढ़ा है। पिछले 150 सालों में दुनिया भर में जितना तापमान बढ़ा है, उससे ज्यादा इस क्षेत्र में बढ़ा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बाढ़ का एक अहम कारक साबित हो रहा है। कश्मीर के लिए मंथ का महीना हमेशा वेटेस्ट मंथ का रहा है, तो इसका रीजन मैं बता देता हूँ। क्योंकि मार्च के महीना में WD का, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो है इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहता है। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर कश्मीर पर पड़ रहा है, जिसके चलते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बार बार होगा और इसकी तीव्रता भी बढ़ेगी। दूसरी ओर इंसान है जो अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा। जिस तरक्की के रास्ते पर फर्राटे भर रहा है, कहीं न कहीं वो भी मौसम का मिजाज बिगाड़ रहा है। श्रीनगर में बाढ़ की ये तस्वीरें इसका नमूना है। देखिए बाढ़ के कुछ और गंभीर कारण। अनियोजित शहरीकरण और अतिक्रमण, झीलों के पानी सोखने की क्षमता खोना, गाद की वजह से झीलों की गहराई कम होना, वक्त बंद मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल जाता है, फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता। लिहाजा समय रहते अगर हम और आप नहीं चेते तो सैलाब ऐसे ही आते रहेंगे, गमगीन चेहरे ऐसे ही दिखते रहेंगे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। 6 महीने और 2 बार सैलाब का आना, तबाही मचाना, लोगों में खौफ भर जाना, इसे बार बार कुदरत का कोहराम न कहे तो क्या कहें। फिर सरकारें भी इसे समझ रही हैं और मौसम वैज्ञानिक भी। अब तैयारी मौसम की अगली चेतावनी से निपटने की है। कश्मीर में कुदरत ने सितंबर में कोहराम मचाया। दर्द में डूबे हुए लोग, तबाह बर्बाद हुए लोगों की तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान ने देखी और अब मार्च भी घाटी में सितम ढा गया है। दक्षिण कश्मीर में तो सैलाब ने घर बार उजाड़ दिए हैं। सरकार ने राहत शिविर लगाए हैं और लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। जम्मू और श्रीनगर हाईवे पूरी तरह से बंद है। जम्मू से कश्मीर घाटी का कनेक्शन कुदरत ने तोड़ दिया है। घाटी में बाढ़ से अभी तक करीब 300 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सेना ने बाढ़ से निपटने के लिए 20 कॉलम्स को राहत और बचाव कार्य में उतारा है। एक कॉलम में सेना के 75 से 100 जवान होते हैं। इसके अलावा सेना ने 30 बोट को भी तैयार रखा है। वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर के साथ 2 चीता हेलीकॉप्टर भी बिल्कुल तैयार रखे गए हैं। पिछली बार की तबाही को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार से लेकर केंद्र सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।